दोस्तों विश्व के पावरफुल मिलिट्री के मामले में आज इटली 10वें नंबर पर है, जो कि अपने डिफेंस पर हर साल 33.5 बिलियन डॉलर खर्च करती है। वहीं 9वें पर है पाकिस्तान, जो अपने डिफेंस पर हर साल 10.3 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 8 पर है तुर्की, जो अपने डिफेंस पर 10.6 बिलियन डॉलर खर्च करता है हर साल। 7 पर है जापान, जो अपने डिफेंस पर 46 बिलियन डॉलर खर्च करता है हर साल। वहीं 6 पर है यूके, जो अपने डिफेंस पर 68.5 बिलियन डॉलर खर्च करता है हर साल। 5 पर है साउथ कोरिया, जो अपने डिफेंस पर हर साल 46.4 बिलियन डॉलर खर्च करता है। वहीं 4th पर है अपना भारत, जो कि आज की तारीख में अपने डिफेंस पे हर साल 81.3 बिलियन डॉलर खर्च करता है। वहीं 3 पर है चाइना, जो 292 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 2nd पर है रूस, जो 86.3 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने मिलिट्री पे हर साल। वहीं नंबर 1 पर पावर और बजट दोनों में ही यूएसए आज भी यानी अमेरिका है, जो अपने डिफेंस पे हर साल 876 बिलियन डॉलर खर्च करता है। और तो और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका के पास सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है दुनिया की। वहीं सबसे शक्तिशाली सेना है, आधुनिक तकनीकों से लैस हथियार है, जिस वजह से दुश्मन देशों को भी इस सुपर पावर अमेरिका से भिड़ने में 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में 10 ऐसे भी देश हैं जिनको अमेरिका भी नहीं हरा सकता। वेल दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव बी कश्यप और आप देख रहे हैं एजी के टॉप 10। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, इस सूची में सबसे पहले यानी नंबर 10 पे बात करेंगे फ्रांस की, जो कि एक विकसित देश तो है ही, साथ ही दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, जिसकी जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक आकी गई है। लेकिन दोस्तों आपको दूसरी बात भी बता दें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार फ्रांस दुनिया के टॉप 15 सैन्य शक्तियों में शामिल है, जिसके पास 423 टैंक, 284 फाइटर जेट, 4 युद्धपोत, 48 अटैक हेलीकॉप्टर और 10 पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा फ्रांस की सेना में 2 लाख से भी अधिक जवान शामिल है। साथ ही फ्रांस की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति सालाना आय दुनिया में टॉप 3 देशों में आती है, यानी अमेरिका से भी ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ के लगभग लोगों ने अमेरिका समेत दुनिया की इकोनॉमी में लगभग 60% तक इन्वेस्ट किया हुआ है अपनी कमाई का। अब आपका सवाल आ रहा होगा तो इससे क्या होता है, तो आपको बता दें अगर ऐसे में अमेरिका ने कभी भी फ्रांस पर हमला करने के बारे में सोचा भी तो फ्रांस के रिटेल इन्वेस्टर समेत बड़े इन्वेस्टर अमेरिका से अपना पैसा वापस खींच लेंगे, जिससे अमेरिका की 13% तक उसकी इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाएगा। वहीं इस सूची में नेक्स्ट कंट्री है रशिया। रूस और अमेरिका का युद्ध होता है तो वो साधारण वॉर न रहते हुए परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये मान के चले कि अमेरिका रशिया पर हमला कर देता है तो अमेरिका कभी भी रशिया से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आपको बता दे एरिया के हिसाब से रशिया अमेरिका से 2 गुना बड़ा है। ऊपर से रशिया का क्लाइमेट अमेरिकन सोल्जर झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कभी भी -75 डिग्री तक चला जाता है। ऊपर से न्यूक्लियर के मामले में रशिया अमेरिका से आगे है, यानी अगर आपको मोटा मोटी भी समझाए तो अमेरिका के पास जितने न्यूक्लियर हैं वो उतने न्यूक्लियर से आधे रशिया को भी हमला करके खत्म नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रशिया के पास जितने न्यूक्लियर हैं उतने में अमेरिका मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये बात मान रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच युद्ध होगा ही होगा, तो इस कंडीशन में रूस और अमेरिका के बीच का युद्ध वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा, जिसमें चाइना डायरेक्टली रशिया के साथ आ जाएगा दुनिया में सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका के साथ सारे नेटो कंट्री भी आ गए तो भी एरिया और न्यूक्लियर पावर में रशिया और चाइना बहुत आगे आज। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ये बात खुद ही कही है कि रूस अभी एक नया हथियार विकसित कर रहा है, जिसे अभी तैनात नहीं किया गया है, और अमेरिका के मुताबिक ये हथियार उसके लिए परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। वहीं आगे चलते हुए इस सूची में अगला देश है नॉर्थ कोरिया। वैसे आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो उत्तर कोरिया की तानाशाही से वाकिफ ना हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आज भी डिक्टेटरशिप कायम है, जिसे वहाँ के टॉप लीडर किम जोंग उन डिक्टेट करते हैं। वहीं बात करें उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच के रिश्ते की तो आपको बता दें दोनों देशों के बीच के संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण ही रहे हैं। यानी इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो दोनों इतने बड़े राइवलरी हैं कि दोनों देशों के बीच कोई फॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं है। और जब भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पे कुछ भी ताना कसने की कोशिश करता है, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह हमेशा अमेरिका को न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है, जो अक्सर परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण करता भी रहता है। भले ही नॉर्थ कोरिया भूखमरी के कगार पर आ जाए, लेकिन अपनी मिलिट्री पावर को हमेशा दुरुस्त रखता है। और ऐसे में माना जा सकता है कि जिस दिन दोनों देशों का युद्ध हुआ उस दिन नॉर्थ कोरिया जरा सा भी न्यूक्लियर चलाने में चूकेगा नहीं, यानी उसे 1 सेकंड भी सोचना नहीं पड़ेगा इस बात के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर से बचने के लिए उसने अपना बंकर बना रखा है और बाकी लोग अगर उसके देश के मारे भी जाएंगे तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे पागल तानाशाह पर हमला करने की गलती अमेरिका कभी नहीं करेगा। दरअसल वियतनाम एक ऐसा देश है जिसके आगे एक बार तो अमेरिका को भी झुकना पड़ा था। मतलब अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक ऐसा समय आया था जब
तब अमेरिका जैसे देश को एक छोटे से देश से हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका को कम्युनिज्म में खासी चिढ़ है और अमेरिका नहीं चाहता कि कोई देश कम्युनिस्ट बने। इसलिए उस वक्त अमेरिका ने फ्रांस की मदद करना शुरू कर दिया था ताकि वियतनाम पूंजीवाद देश बन जाए, जिसका विरोध नॉर्थ वियतनाम के हो चू मिन ने किया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने साउथ वियतनाम में अपनी एक कठपुतली सरकार बैठा दी थी जो वहां के बौद्ध नागरिकों को प्रताड़ित किया करता था। इधर अमेरिका साउथ वियतनाम में बढ़ चढ़कर सेना भेज रहा था, जिसे नॉर्थ वियतनाम के सैनिक गोरिल्ला टेक्निक से मात देते थे। और इसी गोरिल्ला टेक्निक की मार के बाद बौखलाहट में आकर अमेरिका ने अपने लाखों सैनिकों को वियतनाम भेजा। साथ ही हेलीकॉप्टर की सहायता से हानिकारक रसायनों का छिड़काव भी किया, जिस वजह से वियतनाम में भीषण तबाही मची, जिसे देखकर खुद अमेरिकी नागरिक अपनी ही अमेरिका की सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और इस युद्ध में वियतनाम के आम नागरिक भी युद्ध में शामिल हो गए और अमेरिकी सैनिकों को चुन चुन कर मार भगाया, जिस वजह से अब आज की तारीख में अमेरिका चाह कर भी वियतनाम पर हमला करने की भूल नहीं कर सकता है। वहीं अगला देश है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब $1 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है आज। और वहीं बिजनेस इनसाइडर के अनुसार सऊदी अरब विश्व का 9वां सबसे शक्तिशाली देश माना गया है आज। हालांकि दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के बीच काफी लंबे समय से सुरक्षा संबंध है। इसके अलावा अमेरिका सऊदी अरब का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है। और वहीं ये बात भी कटु सच है कि कभी कभार सऊदी अरब को अमेरिका की मदद भी लेनी पड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब कतई भी नहीं है दोस्तों की सऊदी अरब पर कब्जा किया जा सकता है, चाहे वो देश अमेरिका ही क्यों न हो। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि अरब देश पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है और लगभग $300 बिलियन का वार्षिक पेट्रोल निर्यात कर देता है। और दोस्तों किसी और देश की बात तो छोड़ दीजिए, अकेले अमेरिका की 7% क्रूड ऑयल सऊदी अरब से आती है, यानी लगभग 4,56,000 बैरल क्रूड ऑयल पर डे अमेरिका निर्यात करता है सऊदी अरब से। क्यों अमेरिका इंडोनेशिया पर हमला नहीं कर सका? यूँ तो इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच संयोगात्मक संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका इंडोनेशिया पर हमला कर भी दे तो भी अमेरिका इंडोनेशिया पर अपनी जीत नहीं हासिल कर सकता कभी। तो अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे? तो आपको बता दें, इंडोनेशिया ने एक तो आज की तारीख में खुद को इतना तो मजबूत बना ही लिया है कि कोई विरोधी देश उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके पास एक तो वेपन्स बहुत ज्यादा है और दूसरी उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। साथ ही एक बड़ा रीजन है उसका ज्योग्राफी, मतलब दुश्मन देशों के लिए इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रहती है। क्योंकि हमारे कई दोस्त ये बात जानते होंगे कि इंडोनेशिया द्वीपों का एक समूह है और लड़ाई के दौरान आइलैंड पर हथियारों की सप्लाई करना सबसे पेचीदा काम होता है। तो जटिल ज्योग्राफी के चलते इंडोनेशिया पर जीत हासिल करना किसी भी देश की बस की बात नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। इस सूची में नेक्स्ट कंट्री जो है वो है साउथ कोरिया, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार 2024 में दक्षिण कोरिया दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश है। और वहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये देश दुनिया की आज भी 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हालांकि दूसरी तरफ आप ये बात कह सकते हैं कि साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जो कि अपने किसी भी छोटे स्टेट के बराबर है। लेकिन छोटा देश होने के बाद भी इसकी सैन्य शक्ति किसी भी अन्य देशों से बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि इसके बगल में एक तो नॉर्थ कोरिया है जिससे इसको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि वो तानाशाह लगभग पागल है, जिस वजह से साउथ कोरिया की सेना में 5.5 लाख सैनिक है, उतना छोटा सा देश होने के बावजूद। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी 7,000 से ज्यादा तोपे और एंटी टैंक सिस्टम शामिल है इस देश में। और अगर फिर भी आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि बाकी देशों के पास और ताकत है वो हमला कर दें, तो आपको बता दें, अगर किसी देश ने साउथ कोरिया पर हमला करने की अगर कोशिश भी की तो उसे परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी तानाशाह देश नॉर्थ कोरिया से भी भिड़ना पड़ेगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट के चलते नॉर्थ कोरिया किसी भी अन्य देश को साउथ कोरिया पर हमला नहीं करने देगा कभी। वहीं इस सूची में अगला देश है गोरो का, जिन्होंने खुद आधे से ज्यादा दुनिया पर राज किया इतिहास में। यानी दोस्तों आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत की तरह अमेरिका भी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रह चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका आज की तारीख में यूके पर हमला करने की हिमाकत कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यूके आज एक परमाणु शक्ति वाला देश है। हालांकि सिर्फ परमाणु वेपन्स की वजह से कोई यूके पे हमला करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि अमेरिका के पास भी परमाणु है। दरअसल इसके अलावा ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप के तट पर यानी वेस्टर्न यूरोप मैरीटाइम में बहुत शक्तिशाली है ग्लोबली। अगर ग्लोबली किसी भी देश ने इससे डायरेक्ट पंगा लिया तो एक तो उसका कॉमर्शियल हब टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि ये पूरे यूरोप का मैरीटाइम हैंडल करता है। दूसरी तरफ स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, मोराको और डेनमार्क समेत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। वही इन सभी देशों की समुद्र की रक्षा फ्रंट फुट में आकर फ्रांस के अलावा यूके ही करता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो के इस पार्ट से सहमत है कि नहीं, क्योंकि अगले देश का नाम है भारत। हो सकता है कई लोग विश्वास न करें,
लेकिन आपको बता दूं, आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। वैसे तो ये बात पूरी तरह सच है कि भारत एक ऐसा शांतिप्रिय देश है जो खुद से कभी किसी देश के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया के पास सुपर मिसाइल, आधुनिक हथियार और परमाणु हथियार भी उपलब्ध है, जो कि इसे पूरे वर्ल्ड में 4th सुपर पावर बनाता है। इसके अलावा भारत देश भौगोलिक रूप में काफी मजबूत है। जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत, तो दक्षिण में फैला समुद्र, जिसमें दुश्मनों से चौकन्ना रहने के लिए भारत सरकार ने न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया हुआ है। साथ ही भारत देश आज सभी शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ऐसे में अगर किसी भी देश ने गलती से भी भारत पर आक्रमण करने की योजना तक बनाई, उसे भारत सहित अन्य सभी देशों से भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय यूएस नेवी ने इंडियन नेवी पर हमला करने के लिए बंगाल की खाड़ी के रास्ते अपने युद्धपोत भी भेजे थे, पर रशिया ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशियन तक भिजवा दिया था, जिससे अमेरिका को उसी वक्त पीछे हटना पड़ा था। और रशिया आज भी इंडिया के साथ अमेरिका से हमला होने पर तनकर खड़ा रहेगा। महज 90 लाख की आबादी वाला इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी छोटा देश है, लेकिन दोस्तों छोटा देश होने का मतलब ये कतई नहीं है कि इजराइल पर कोई भी आक्रमण करके इस पर कब्जा जमा लेगा। आज इजराइल के पास आधुनिक हथियारों सहित परमाणु बम और न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा इजराइल का हर एक नागरिक देश सेवा के नाते फौज में सर्विस देता है, यानी उसकी 90 के 90 लाख जनता जिस समय हमला होता है तो एक एक्टिव आर्मी में बदल जाती है। वहीं दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिनको आज दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल लोग कहा जाता है, चाहे वो सर्जी ब्रिनो गूगल के फाउंडर या मार्क जुकरबर्ग ही क्यों ना हो, वो सब जेविश हैं जिनके पास डायरेक्टली इजराइल की नागरिकता है। हालांकि इसके अलावा भी 10 और ऐसे पावरफुल जेविश बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चलाते हैं। अगर आप इन 10 यहूदियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके राइट हैंड के सामने दिख रही होगी, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं।